श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित पृथ्वी मिश्रा जी के द्वारा श्री अश्वत्थामा बुरहानपुर शिव महापुराण कथा के द्वारा 12 महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं। अगर आपने आज की कथा का श्रवण पान नहीं किया है तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि शिव महापुराण कहती है ढोंग की ज़िंदगी जीने से अच्छा तो है थोड़ी सी ज़िंदगी ढंग से जी ले तो परमात्मा की मिलने की कृपा हो ही जाती है। किसी से कहे बिना ही भगवान की सेवा करना, भजन कीर्तन करना, यह सब मेरे महादेव को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो उनके द्वार पर, मंदिर में, शिवालय में उनके चरणों तक पहुंच जाओ, तब उसकी मर्जी है वो कितनी देर बैठाता है और कितनी कृपा कर सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि 5 लोगों को नींद कभी नहीं आती है। पहला है लोभी, जो रात भर सोचता रहता है कल कैसे पैसे कमाना है, क्या करना है। दूसरा है रोग, जो रात भर सोचता रहता है स्वास्थ्य खराब है, शरीर में रोग है, वो सोता ही नहीं है। तीसरा है भोगी, जो भोग करने वाले, आसक्ति में डूबने वाला है। चौथा है कामना में डूबने वाला, विचार करने वाला। 5वां है ढोंगी, जो यही सोचता रहता है कि कल क्या करना है, कैसे करना है। दुनिया बस एक ही है, जो साधु, संत, तपस्वी, भगवान से प्यार करने वाले, भजन करने वाले, सेवा करने वाले को तुरंत ही नींद आ जाती है। वो सब भगवान के भरोसे ही छोड़कर सोता है। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि घर के मंदिर में जो शिवलिंग होता है उसमें जलधारा की ज़रूरत नहीं होती है, जो शिवजी के ऊपर बूंद टपकती है। और घर के बाहर शिवालय में, मंदिर में जलधारा का होना ज़रूरी है। इसके बाद कल की कथा में एक पत्र आया था, उनने लिखा था कि घर में 2 ठाकुर जी रख सकते हैं क्या। तब गुरुजी कहते हैं 2 ठाकुर जी, 2 शिवलिंग, 2 या 2 से अधिक पुराण हम रख सकते हैं। शिव एक है, ठाकुर जी एक हैं। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि पितृदोष, वास्तु दोष, कालसर्प दोष तुम्हें कोई बताता है कि तुम्हें ये दोष है तो आपको पता होना चाहिए इन तीनों दोषों का बाप देव अधिदेव महादेव है और इन्हें दूर करने के लिए तुम्हें बस 1 लोटा जल चढ़ाना है। जब हम घर से, मटके से, हंडे से जल भर के ले जाते हैं शिव पर चढ़ाने तो पितृदोष और वास्तु दोष दूर हो जाता है, क्योंकि रसोई घर वास्तुशास्त्र का एक मेन पॉइंट है। जब हम वहाँ से जल लेके जाते हैं तो वास्तु दोष भी दूर हो ही जाता है, और जब घर से घुमाकर ले गया है तो उसे कालसर्प दोष दूर हो जाता है। 5वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि भगवान के 3 नेत्र तो बंद रहते हैं, वो भक्त की मन की अभिलाषा या बात कैसे समझते हैं। तब महादेव कहते हैं कि जो बेलपत्र है वो मेरे 3 नेत्र के बराबर है। जब भक्त बेलपत्र को स्पर्श करता है, स्पर्श के बल से मैं समझ जाता हूँ। नंबर 1, जब भक्त बेलपत्र की डंडी पकड़कर चढ़ाता है तो मैं समझ जाता हूँ कि चिंताग्रस्त है। नंबर 2, जब मध्य की बेलपत्ती पकड़कर भक्त चढ़ाता है तो वह समझ जाते हैं कि इसके गृहस्थ जीवन में कष्ट है, चिंता है। नंबर 3, जब भक्त 2 पत्तियों को पकड़कर चढ़ाता है तब भी वह समझ जाते हैं कि संतान रोग, बीमारी की तकलीफ है। नंबर 4, जब बेलपत्र बीच की पत्ती को पकड़कर चढ़ाता है तो वह समझ जाते हैं इसे वैभव व लक्ष्मी की कमी है। नंबर 5, जब बेलपत्र की ठूठ जो पीछे रह जाता है उसे चढ़ा देते हैं तो वह समझ जाते हैं कि अदालत का कोई केस चल रहा है। नंबर 6, जब बेलपत्र थोड़ी सी गीली रह जाए तो वह समझ जाते हैं उसके शरीर में रोग समाया है। महादेव बेलपत्र के स्पर्श समझ जाते हैं कि कौन से भक्त किस भाव से चढ़ा रहा है। 6वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि कालसर्प दोष कैसे लगता है। तब गुरुजी कहते हैं कि जब भी हमारे घर के भगवान जैसे लड्डू गोपाल, शिव जी, गणपति जी, राम जी, कोई भी देवी को जब हम नहलाते हैं तो उस पात्र के पानी को आप जाकर तुलसी में डाल देते हैं तो उसका दोष हमें लग जाता है, जो कि कालसर्प दोष होता है। सांप के मरे हुए का दोष लग जाता है। 7वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी ने निवेदन किया है कि आप जब भी शिव मंदिर में जाओ, मान लो आप 1 लोटा जल चढ़ाने का नहीं बन रहा है तो शिव मंदिर की चौखट या नंदी के चरण या शिवलिंग का स्पर्श वो भी नहीं हो पाए तो नंदी का स्पर्श
भी ना हो पाए तो जिस भूमि से, जिस रास्ते से तुम मंदिर में प्रवेश करते हैं उस भूमि का भी स्पर्श हो जाता है तो शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। 8वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि रेखा बुरहानपुर से पत्र लिखती हैं कि मेरे पति भी बहुत शराब पीते हैं, हमारे बच्चे, हम सब बहुत परेशान हैं। तब एक दिन मैं टीवी में आपकी कथा सुन रही थी, तब मेरे पति भी वहाँ पर ही थे। बस 2 मिनट की कथा ही सुनी और उसी टीवी के सामने उन्हें प्रण ले लिया कि मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा, और उस दिन से उन्हें कभी भी शराब नहीं पी और रोज़ 3 तारीख से कथा सुनाने मुझे यहाँ पर लेके आ रहे हैं। 9वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में आरती योगेश दूसाने बुरहानपुर से पत्र लिखती है कि गुरुदेव बाबा की कृपा से सब कुछ है मेरे पास। मेरी बेटी है 5 साल की जो न चल सकती है न बोल सकती है, दिन भर बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, मुंबई, इंदौर, जालंधर, सब जगह दिखाया। डॉक्टर ने कहा अब ये चल नहीं पाएगी और हो सकता है माइंड भी डिस्टर्ब हो जाए। तब एक दिन टीवी देखते देखते आपकी कथा सामने आई और कथा सुनी। तब मेरे मन में विचार आया कि मैं भी महादेव की सेवा करूंगी। मंदिर जाती, झाड़ू पोछा लगाती, फिर स्नान करके पूजा अर्चना करती, फिर पशुपतिनाथ व्रत रखा। दूसरा व्रत जब किया और शाम को पूजा करके घर गई, तब देखा कि मेरे घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। तब तो मैं डर गई और दौड़कर गई। तब मैंने देखा कि मेरी बेटी मेरे पास दौड़कर खुद आ गई। बाबा के बखान करने में यहाँ आई हूँ। 10वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि जब भी आपके जीवन में कष्ट है तब बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जाप करें। आपका मुख बेल वृक्ष के जड़ की साइड होना चाहिए और अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव से व माता पार्वती से कहें कि हमें ये समस्या है, इसे दूर कर। 11वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी कहते हैं कोई बात आपके मन में है जो आप महादेव जी से कहना चाह रहे हैं कि ये काम आपका होना है, तब हाथ में चंदन लगाकर बेलपत्र की बीच वाली डंडी को पकड़कर और अपने मन की बात बोलकर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। सबसे ऊपर की बेलपत्री का मुख शिवलिंग की साइड रख देना है और बेलपत्र पर हाथ रखकर मन की बात बोल दे। जो काम अटका हुआ है वो काम पूरा हो जाएगा। ये उपाय हर महीने की शिवरात्रि जो आती है या प्रदोष में या सोमवार की अष्टमी पर करना है। 12वीं व अंतिम महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी कहते हैं कि जब भी आप कोई बड़ी से बड़ी या भारी समस्या से जूझ रहे हैं तब आपको 1 लोटा जल से भरा कलश बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाके बैठना है और दिल से कहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थोड़ी देर वहाँ पर बोले और वहाँ से आकर शिवलिंग पर जो जल से भरा कलश था उसे समर्पित कर दे। बस फिर भगवान आपकी समस्या को दूर कर ही देगा। हाँ, तो वीडियो के अंत में यही कहूँगी, अगर वीडियो पसंद आए तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल महाकाल के दीवाने को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें व कमेंट करके बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।